शुरू हो गया। अल्लाह मत कीजिए। देखिए, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण यदि प्रधान अक्ष के समानांतर रहती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस होके लौटती है। कहाँ से? फोकस से लौटेगी। यही आपका फोकस हो गया। और इसी का एक और रूल है कि यदि कोई किरण फोकस होकर के जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। जैसे एक एग्जांपल में आप देखिए, जैसे मान के चलिए ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है ना। तो फोकस से जो प्रकाश की किरण जाएगी, मान के चलिए फोकस होकर के जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जस्ट ऊपर वाला फिगर का उल्टा फिगर है। अब एक और कंडीशन है कि यदि गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में यदि यहाँ पर F है और यहाँ C है तो वक्रता केंद्र होकर के जो प्रकाश की किरण जाएगी पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। यह हो गया। हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का जो बनना होगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। तो अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले यह जानना होगा कि वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखेंगे। वस्तु को कहाँ कहाँ पे रखेंगे? तो वस्तु को हम 6 जगह रखते हैं अवतल दर्पण में, और वह जगह 6 कौन कौन सा जगह है इसको समझना है। तो मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। और नाम कुछ भी आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा और इधर कुछ नहीं। तो वस्तु को जो रखेंगे, सबसे फर्स्ट टाइम में वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत पे वस्तु को रखेंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन आपका हो गया वस्तु को हम रखेंगे अनंत पे। कहाँ रखेंगे? अनंत पे। पहले इसको समझ लेना है कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है। एक कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे। दूसरा, वस्तु को अनंत और फोकस के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। और 3 नंबर में वक्र, बोलिए मत, वक्रता केंद्र पर। 4 नंबर में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। और 5 नंबर में फोकस पर, और 6 नंबर में फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। एक और कंडीशन है, उस कंडीशन में हम वस्तु को ध्रुव पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ध्रुव पे रखेंगे। तो एक यह भी आप लिख लीजिए, वस्तु को कहाँ रखना है? लास्ट में ध्रुव पे रखना है।
ध्रुव पर। समझ गए? तो किसी भी वस्तु को जब हम अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हम इसी बातों को समझेंगे आज के क्लास में कि कोई भी वस्तु हम यदि अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। दूसरी बात, किसी भी वस्तु को यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, इसके बारे में आज हमको जानना है। अब इसी तरह से जितना भी स्टेप है सब स्टेप के बारे में बारी बारी से हम लोगों को समझना है आज के क्लास में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो कैसे बनेगा, इसी चीज को समझना है। इसको समझने के लिए हम लोग इसी चित्र में समझेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। जो चीज बोले हैं उसको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 में लिखिए, लिखिए। हम बोले नहीं तो लिखे कैसे? देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा उल्टा फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझिए। यह आपका हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। और यह ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु कहाँ पे है? वस्तु है अनंत पे। तो जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो वस्तु तो दिखेगा नहीं, अनंत पे है। तो इसलिए किरण आरेख को हम दिखाएंगे। यहाँ से वस्तु का किरण आरेख निकला, वस्तु अनंत पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपका यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे आप ml लिख देंगे वस्तु, ठीक है। चित्र बना लेंगे और प्रत्येक स्टेप में, जितना भी स्टेप में है, सब में चित्र बनाना जरूरी है। समझ गए? तो इस तरह से आप ये वाला फिगर नोट कर लीजिए। कर लिए? लीजिए।
ये लिखिए, स्टार दीजिए और लिखिए फोकस। लिखिए फोकस, लिखिए